हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th का हिंदी पेपर करेंगे 2023 का मॉडल सेट। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और इसको डिटेल में एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में करेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो पुत्र वियोग। जिनके रचनाकार कौन है? तो पुत्र वियोग के रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान है, जिनकी मृत्यु कार दुर्घटना में हो जाती है। और सुभद्रा कुमारी चौहान, पुत्र वियोग में सुभद्रा कुमारी चौहान अपना खिलौना जो है अपने पुत्र को ही मानते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कार दुर्घटना में हो जाती है। और इन्होंने बहुत सारा कृति लिखा, जैसे बिखरे मोती इन्हीं का एक कृति है। और 1930 में इनको सम्मान एक पुरस्कार भी मिला था, जो कि आगे बता देंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते। खैर, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जयप्रकाश नारायण को जो सम्मान मिला, ये मैग्सेसे सम्मान मिला था। और जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का भाषण लिखा है। और संपूर्ण क्रांति जो है पटना के गांधी के मैदान में 5 जून 1974 को दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ। सिमरिया बेगूसराय बिहार में। अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है? तो अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप शंकर और पार्वती का है। अर्धनारीश्वर के लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर और भी कृतियाँ लिखा, जैसे अर्धनारीश्वर, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, ये सब कृतियाँ इन्होंने लिखा है। और उर्वशी पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। और संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है इनको। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला? उर्वशी पर मिला। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? तो रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? डॉक्टर थे ये। और रोज ये क्या है? कहानी है। कौन लिखा? तो रोज ये लिखने वाले अज्ञे हैं। रोज कौन लिखा? अज्ञे। अज्ञे के जन्म की बात करें 7 मार्च 1911। अज्ञे का जन्म कब हुआ? 7 मार्च 1911। रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन फल लाए थे? तो रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन सा फल लाए थे? आम का फल लाए थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते। सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? तो सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन किया। भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे? तो भगत सिंह अपना आदर्श पुरुष किसे मानते थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी, जिन्होंने प्रताप पत्रिका भी निकाला था। धागर किस जगह से आए थे? तो धागर जो है दक्षिण भारत से, दक्षिण बिहार से आए थे। धागर कहाँ से आए? दक्षिण बिहार से। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह पंक्ति उसने कहा था। यह पंक्ति किस पाठ की है? उसने कहा था। यह पंक्ति किस पाठ की है? उसने कहा था। सिपाही के माँ एकांकी में बिसनी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती है? तो सूत काटती है। क्या करती है? सूत काटती है। चलिए, मुन्नी कौन था? तो मुन्नी आप जानते होइएगा, मुन्नी जो है बिसनी की बेटी थी। मुन्नी किसकी बेटी थी? बिसनी की। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया? प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया? तो वाद विवाद संवाद से लिया गया। कहीं नहीं वही कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो कहीं नहीं वही कविता संग्रह के रचयिता कौन है? अशोक वाजपेयी, जिन्होंने हार जीत लिखा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? तो प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ।
कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो हेनरी लोपेज। आगे की ओर बढ़ते हैं। जायसी के जन्म स्थान कहाँ है? तो जायस कब्र मेठी। और जायसी का जन्म 1492 में हुआ था। और जायसी ने पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम इन्होंने अन्य सारा कृतियाँ लिखा है। चलिए, नाभादास किस धारा के संत थे? तो नाभादास किस धारा के संत थे? वैष्णव धारा के, वैष्णव दर्शन के संत थे। नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? तो नाभादास का निवास स्थान कहाँ था? हाँ, वृंदावन। कहाँ था? वृंदावन। सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कृति है? तो ये एक शोक गीत है। पुत्र वियोग क्या है? एक शोक गीत है। सुभद्रा कुमारी चौहान 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मान का पुरस्कार मिला था। तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला? सक्सरिया पुरस्कार मिला था। ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा द्वारा चयनित होकर किस पद पर स्थापित हुए थे? तो ये कारा अधीक्षक के रूप में स्थापित हुए। चिर विषाद विलीन मन की यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह पंक्ति तुमुल कोलाहल कलह की, जिसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। और ये कमायनी से लिया गया। तुमुल कोलाहल कलह में कहाँ से लिया गया? कमायनी से। कमायनी में 15 सर्ग है। कमायनी जो है, कमायनी में कितना सर्ग है? तो कमायनी में याद रखिएगा, कमायनी में 15 गो सर्ग है। कितने सर्ग है? 15 गो सर्ग है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सुभद्रा कुमार चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना निम्न में से कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना उसने कहा था बुद्धू का काटा है और सुखमय जीवन। तो याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी जो है 1915 में प्रकाशित हुआ, जबकि सुखमय जीवन बुद्धू का काटा 1911। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये सब रचना है। नाभादास की कविता का नाम क्या है? तो नाभादास की कविता का नाम क्या है? तो नाभादास की कविता का नाम छप्पे है। क्या है? छप्पे। जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ? तो जयप्रकाश नारायण का निधन कब हो गया? तो जयप्रकाश नारायण का निधन 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हो गया था। रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ? तो रघुवीर सहाय का निधन जो है 30 दिसंबर 1990 को हुआ। सुखमय जीवन के लेखक कौन है? तो सुखमय जीवन के लेखक भी कौन होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पद्मावत के कवि का नाम क्या है? तो पद्मावत के कवि का नाम है जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। उर्वशी के रचयिता का नाम क्या है? तो उर्वशी के रचयिता का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर, जिसको राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। चलिए, चांद का मुंह टेढ़ा है, इनके लेखक कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध है। दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा, यह किस पाठ की पंक्ति है? तो यह किस पाठ की पंक्ति है? जनजन का चेहरा एक। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, यह पंक्ति शीर्षक कविता से है। तो यह पंक्ति किस कविता से है? तो पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, ये अधिनायक चैप्टर से लिया गया, अधिनायक से लिया गया है। तेरी कुरमुराई हो गई है, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है? तो यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है? तो तेरी कुरमुराई हो गई है उसने कहा था, है ना, उसने कहा था, जिनके लेखक है कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इसका मेन कैरेक्टर कौन है? तो लहाना सिंह। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे रचित पाठ का नाम क्या है? अज्ञे द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? तो रोज कहानी के लेखक जो कौन है? अज्ञे है। ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम क्या है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी आत्मकथा लिखा, जिनका नाम जूठन इन्होंने दिया। क्या नाम दिया? जूठन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। विनोद कुमार शुक्ल रचित कविता का नाम बताइए। तो विनोद कुमार शुक्ल ने क्या लिखा? प्यारे नन्हे बेटे को, है ना, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया प्यारे नन्हे बेटे को। ज्ञानेंद्र पति के रचित कविता का नाम क्या है? तो गांव का घर, किसने लिखा? ज्ञानेंद्र पति। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। हार जीता अशोक वाजपेयी। उषा शमशेर बहादुर सिंह। लहाना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहाना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहाना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था। किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। महेश्वर किस कहानी का पात्र है? तो महेश्वर किस कहानी का पात्र है? महेश्वर आप जानते होइएगा कि रोज कहानी का पाठ कौन है? महेश्वर है। ब्रजराज कुंवर किस कविता के पंक्ति है? तो सूरदास कहते हैं कि जागिए हे ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, यानी ब्रज के राजकुंवर कौन है? कृष्ण जी है। और ये किसके पद की पंक्ति है? सूरदास के पद की पंक्ति है। छत्रसाल की
किस कविता का पात्र है? छत्रसाल किस कविता का पात्र है? तो आप जानते होइए कि छत्रसाल जो है कवित कविता का पात्र है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि है? तो रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक काल के कवि है। आगे की ओर बढ़ते हैं। जायसी किस काल के कवि है? तो जायसी भक्ति काल के कवि है। जायसी कैसे कवि है? भक्ति काल के कवि है। ओ सदानेरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ओ सदानेरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? यात्रा वृत्तांत है। आगे बढ़ते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? डायरी है। क्या है? डायरी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। करबक शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो करबक किस महाकाव्य का अंश है? तो करबक पद्मावत का अंश है। और इसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी है। और सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य के अंश है? तो सूर सागर। और जो है पुत्र वियोग शीर्षक कविता के प्रतिनिधि काव्य का अंश है। तो पुत्र वियोग क्या होगा? जो चलिए 50 क्वेश्चन को ही आज करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस को करेंगे, जो 50 के बाद जो है और क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसको लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद। चलिए।